हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे। दिया बैठ जाओ प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़। और बज रहे हैं दोपहर के 2। इन लोगों को खाना वाना खिला दिया था और मम्मा भाई नहीं आ रहा, पता नहीं। और भाई का मुंह छड़ा हुआ, आई डोंट नो यार। उसको मना के लाओ, गोदी में कह रहा है उठाने के लिए। एंड मेरे को उससे उठाया नहीं जाता है क्योंकि मुझे फिर कहीं कहीं पे दर्द होता है, तो मेरे को लगता है बेटर ना उठाओ। तो उसे गोदी में आना है, पर मैं उसे गोदी ले नहीं सकती हूँ। और मतलब बिना मतलब गोदी में उठा के उसे बेडरूम से यहाँ तक लेके आओ। बट मेरे को ना सच में ना यहाँ पे ना थोड़ा सा पेन हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने एक बार उठाया उसे तो एकदम से शुरू हुआ। मैंने बोला नहीं उठा रही मैं अब, तो गुस्से में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो गोदी में उठा लेती है। तुम कैसी हो अभी? पक्का? फीवर तो नहीं आया? नहीं। शर्मा क्यों रही हो? शर्मा रही हो? शर्मा तो रही हो तुम, शर्मा रही हो? ऐसे नहीं, बाल नहीं खराब करो। हाय राम, बाल नहीं खराब करो। शर्मा रही हो तुम? शर्मा रही है। घर पे है नहीं। जब मैं खाना बनाई थी मेरे को लगा सब लोग साथ में खाएंगे, पर इनकी फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो गई तो वो डिस्प्ले नहीं चल रहा था। तो ये चले गए, तो खाना चाय सब कुछ रखी रह गई इनका। तो इनको 2 घंटे हो गए आई थिंक गए हुए। हाँ, 2 घंटे हो रहे होंगे इनको गए हुए। तो यहाँ पे मैं और जिया खेलने लगे थे। मैं डुगू को देख के आई थी, तो डुगू जो है वो सो गया था। और वो कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, बोर होते हुए या जिद करते हुए सो जाते हैं, तो उसकी गोदी की जिद थी जो कि मैं नहीं ले पा रही थी। तो यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही थी। एंड ये अभी काफी क्या एकदम ही सही है। फिलहाल तो स्कूल भी जाने लगी है ये, तो मंडे से स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे इसकी एंटीबायोटिक चल रही है। टोटल 5 दिन की एंटीबायोटिक, 3 की दी थी पहले, फिर हमने 2 दिन जो है, फिर डॉक्टर से जब बात हुई है तो 2 दिन की और वो हुई है। तो टोटल 5 डेज की एंटीबायोटिक थी। तो बहुत ही अच्छे से जिया खेल रही थी, बच्चे बोर होने लगे थे। और उसके बाद ना मौसम बहुत प्यारा सा हो रहा था। और पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ना अकेलापन लग रहा था, तो मेरे से ना व्लॉग नहीं हो पाया। देन फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, तो मैं बच्चों के नाश्ते की और उनके लंच की तैयारी कर रही थी। तो जब बच्चे सुबह जाते हैं तो वो सिर्फ दूध पी के जाते हैं। वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि ना दूध नहीं पी रहे हैं वो या कुछ। तो मैं रात को ना क्या करती हूँ, जो ड्राई फ्रूट लाई थी, एक मिक्सचर लाई हूँ मैं ड्राई फ्रूट का, वो पूरा का पूरा मिक्स कर देती हूँ। उसमें किशमिश है, काली किशमिश है, खजूर है ड्राई वाला, बादाम है, काजू है, तो सब कुछ ना मैं वो कर देती हूँ और इनको दे देती हूँ। तो सुबह ये वो खा के चले जाते हैं। अगर दूध नहीं, वैसे दूध पी लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पीते, मन नहीं करता उनका। फटाफट से मैंने जो अप्पे हैं वो रेडी करे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या होता है, जब भी रात में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ सुबह सोचूंगी कि बनाना क्या है, तो यहाँ पे मेरे को 10 मिनट पहले सोचती हूँ मैं हमेशा बनाने से कि क्या बनाना है। तो मेरे को लगा कर्ड रखी है तो ये बना देते हैं। तो फिर इन लोगों का जो टिफिन है वो पैक किया। और क्योंकि मेरी हाउस हेल्प ने फिर से छुट्टी ले ली है, तो मैं क्या बताऊँ आपको, 3 दिन की छुट्टी पे है वो अभी। तो मुझे काम भी था, मेरे को लगा इसके बाद फिर मैं अपने काम जो है वो करूंगी। तो इस ब्लॉग में आपको काफी चीजों के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोलने के बाद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उसमें स्पेशली है कि मैं मायके नहीं गई। मुझे मायके गए हुए जनवरी में गई थी पिछले साल में। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। तो सारे आंसर्स आपको आज मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, आप बोलते हो मेरा बहुत मन करता है अपनी माँ के पास जाने का। आई थिंक किसी कौन बेटी होगी जिसका मन नहीं करेगा। तो यहाँ बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, तो बारिश यहाँ पे ना ऑन एंड ऑफ अभी चल ही रही है, कि रात में हो रही है, दिन में। मौसम मतलब ऐसा है कि बारिश हो रही है अभी फिलहाल 2-3 दिन से। तो इन लोगों को मैंने स्कूल भेजा। हेलो एवरीवन, तो आज है दूसरा दिन। आई डोंट नो मैंने कल का ब्लॉग अटैच किया है नहीं किया, क्योंकि कल मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मन अजीब सा हो रहा था। मैं बाल धो के मेरे को लगा नॉर्मल हो जाएगा, चलो ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, पर नहीं लगा कहीं से भी अच्छा। तो फिर मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है एंड पराठे से एक जगह दाल चावल बनाए एंड सबको खाना वाना खिला के पता नहीं चला कब मैं सो गई। और क्या होता है, आजकल मैं थोड़ा जल्दी ही सोने की कोशिश करती हूँ। अगर घर में सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे नॉर्मल हैं या सब नॉर्मल है, तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है उससे मैं इतना टाइम दिमाग इन्वेस्ट नहीं कर सकती चीज़ों को सोचने में। तो व्लॉग मेरा पहले से एडिटेड था। कल मैंने व्लॉग अपलोड और सब कुछ कर दिया, पर मैंने पब्लिश नहीं किया संडे। आई डोंट नो यार क्या हुआ, मेरा अजीब सा मन हो रहा था।
फिर बच्चों को स्कूल भेजा है। मेरी हौसल 3 दिन की छुट्टी पे है। कह रही थी अम्मा को लगा लेना, और मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि आप उसको निकाल दो। तो मैं निकालना तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ। 1-2 बार मैंने बोला भी है चले जाओ, मैं किसी और को लगा लूँगी, बट वो जाने को तैयार नहीं होती। मे बी आपको अजीब लगेगा, बट वो नहीं जाती है। वो ये बोलती है कि अगर मैं नहीं रही, जिस दिन मैं मर जाऊँगी उस दिन मैं काम छोड़ दूँगी। तो वो थोड़ा सा बहुत, क्या है, थोड़ा नहीं बहुत वियर्ड हो जाता है। तो कह रही थी अम्मा को लगा लेना 2-3 दिन के लिए। अब किसी को लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अम्मा की टाइमिंग अलग है, वो किसी और टाइमिंग पे आ रही है, तो वो तो नहीं हो पाया। एंड एक चीज़ और थी, मेरे पास काफ़ी सारे, एक नहीं काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप मायके चले जाओ। तो आई मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है ना, मेरे को एक्चुअली बर्तन वर्तन करने, कि आप मायके चले जाओ, बच्चे छोटे हैं, वहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो मायके मैं नहीं जा रही हूँ। उसके पीछे कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि शायद मैं किसी को समझा नहीं पाऊँगी, और शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो जब मेरी लास्ट ट्रिप थी उस टाइम पे एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था आफ्टर माय ब्रदर मैरिज। जब उसकी हनीमून वाला लाइक उसे जाना था, वो ये लोग जा रहे थे, बाली जा रहे थे, ये लोग निकल गए। तो उस ही दिन का कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे देखो राजा का जो बिहेवियर है, अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि गलती है या क्या है, या जो भी चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, डिप्रेशन है, जो भी चल रहा है, मेडिकल कंडीशन है, या इंसान खुद ही में है कि वो ही सबसे सब कर सकता है, वही सबको जब चाहे खुश रखे, लाइक अपनी पपेट बना सकता है, तो वो मेरे को नहीं पता है कि क्या चल रहा है दिमाग में। तो वहाँ पे भी क्या होता था, हम लोगों को एक बेडरूम दिया हुआ, तो मम्मी पापा का जो बेडरूम है और मेरा और राजा का जो बेडरूम है वो आमने सामने है। तो क्या होता था, मैं तो लगी हूँ मम्मी के साथ बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये तब भी एक बिस्तर पे बैठे रहते थे एंड फ़ोन देख रहे हैं, या कभी एकदम डिप्रेशन या एकदम उदास है। अब मेरे घर में जब मैं जाती हूँ तो सवाल आपसे ही किया जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब मैं क्या बताऊँ कि चीज़ें वैसी ही हैं, मैं तो घर में तो देख ही रही हूँ, मुझे तो हैबिट हो गई है। बट कभी आप कहीं और जाते हो, उन लोगों को हैबिट नहीं होती, वो लोग स्ट्रेस में आते हैं इस चीज़ से। देन फिर शादी के जब मेरे भाई की शादी हो गई थी उसके बाद तो इन्होंने जो किया है, मेरा फ़ोन लेके चले गए थे एंड नेक्स्ट डे इनको ढूंढा है हम लोगों ने, बाई फ़ोन ट्रेस किया है, क्योंकि मेरा ही फ़ोन ऑन था, अपना भी ले गए, मेरा भी ले गए। 1 बजे की ट्रेन पकड़ने वाले थे जबलपुर की, और पूरी रात हम लोगों की, पूरा दिन हम लोगों का, 12-1 बजे नाश्ता किया, और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं फ़ोन ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। एंड फिर मुझे पता चला है कि मेरा फ़ोन मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि राजा भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी ले गए। और वही मेरे पास एक सोर्स है जिसके थ्रू मैं कभी भी कैश पेमेंट नहीं रखती हूँ, जो भी है मेरे उसमें फ़ोन पे है, और सब कुछ मैं फ़ोन पे ही कर रही हूँ कि कुछ भी पेमेंट आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो मुझे ये था कि चले गए, और जब इनको ढूंढ के वो किया, वो मेरे को लगा कि जब मेरे को जाना होगा तो मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेके जाना है, सब है, तो माँ बाप से पैसा क्यों मांगूंगी मैं, अच्छा ही रहता, वो तो दे देंगे हालांकि, बट फिर भी मैं क्यों मांगूंगी। उस टाइम पे मम्मी पापा महाकुंभ में थे, रात के 2-3 बजे मैं उनको कॉल कर रही हूँ, रो रही हूँ, मेरे माँ बाप परेशान, मेरे पापा डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, मेरी माँ रो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। मेरे को अब ना इतना वो नहीं होता है कि ये ना जाएं, अब इनको छोड़ के भी जाऊंगी ना मैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये लोग आ जाएं, ये लोग देख ले, लाइक मम्मी पापा। मेरा नहीं मन करता है इनके साथ, मेरे को लगता है कि ना मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है, मेरे माँ बाप की एक उम्र हो गई है, और ना आप मुझे कैमरे में देख रहे हो तो शायद आपको इतना बुरा नहीं लग रहा होगा, अगर आप मुझे सामने से देखोगे उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको बुरा लगेगा। तो यही कारण है मेरे ना जाने का, मुझे ना डर बैठ गया है, मेरे को ही मेरा मन बहुत करता है कि अपने माँ बाप के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता कि उनसे बात करूंगी, उनके साथ बैठूंगी, अपनी बहन के साथ बैठूंगी, बच्चे खुश होंगे, सब होंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इनने फिर से ऐसा कर दिया, या ये जैसे बैठे रहते हैं है ना, कभी स्कूटी लेके कहीं गए हैं, तो हम लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। और जिस दिन ये गए थे उसके 4-5 दिन बाद ही मैंने मम्मी को बोला, होली आ रही थी, आई थिंक मैंने होली नहीं बनाई उन लोगों के साथ, मैंने बोला मम्मी मैं ना घर जा रही हूँ, मैंने बोला मेरे को जाने दो आप, क्योंकि वहाँ तो फिर भी थोड़े बहुत या कोई कांटेक्ट ऐसे नहीं है, बट फिर भी ऐसा है कि
अपने घर में इंसान झेल जाता है कि चलो ठीक है। अगर किसी के बच्चे को किसी और के घर पे जाके, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना हो, वो कोई और ही घर होता है, वहाँ कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कोई अपने बच्चे की वो नहीं देखेगा। सब क्या करेंगे, अरे यही लोग लेके गए थे, यही शिवानी के साथ में ही था, कुछ किया होगा, कुछ लड़ा होगा। एंड जगन्नाथपुरी जी सामने है, खाटू श्याम जी पीछे हैं। उससे बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, आपने लड़ाई की होगी। मेरी कोई बात नहीं हुई थी। मैं ना वर्मिसेली, आज तक याद है, वर्मिसेली दे रही थी इनको, खा रहे थे आराम से बैठ के खा रहे थे। अब बंदे के दिमाग में क्या आया नहीं पता। अब कोई बोलेगा कि गर्लफ्रेंड का चक्कर है, तो गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं आ सकती थी। यहाँ पे भी अगर जाते तो यहाँ पे, वहाँ पे नहीं आ सकती थी। एंड हम जानते हैं हमारी पूरी रात यार पागल हो गए मैं रो रो के। फिर मम्मी वही बोल रही थी कि हम कैसे वो करेंगे, अगर कुछ भी हो जाता है यार, इंसान के दिमाग में आता है ना कि कैसे भी कुछ भी हो जाता है, तो हम कैसे इस चीज़ को, इसके ससुराल वालों को जस्टिफाई करेंगे। और कुछ ये बोलते हैं कि मैं बहुत सोचती हूँ, ओवर रिएक्ट करती हूँ, कुछ करती हूँ। मैं जिस सिचुएशन में बैठी हूँ ना, अगर आप अलग हो जाते हो ना तो फिर भी आप बहुत बेटर सिचुएशन में बैठे हो, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, आप मेंटली थोड़ा सा उसमें हो कि हाँ ठीक है, आप कुछ ना कुछ उसमें रहते हो। 24 घंटे में से जितने घंटे में जगी हूँ ना, उतने घंटे मेरी आँखों के आंसू नहीं सूखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, मम्मी वही, मेरी कल मदर इन लॉ से बात हुई है, रात में मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी है। मैं से वो कह रही थी कि मुझे नहीं यकीन होता कि ये वही लड़का है जो इस लड़की के बारे में, मतलब मेरे बारे में कुछ सुन नहीं सकता था, आज वो ऐसे कट गया है। मैं वही थी, बाहर सब कुछ सही था तुम लोगों का, अगर तुम लोगों को लग रहा है घर शिफ्ट करने से कुछ हो जाता है तो कर लो। उन्होंने मुझे ये भी कहा, क्योंकि आई थिंक मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, उन्होंने कहा अगर नीचे जाना है तो मैं चाबी करवा देती हूँ, नीचे चली जाओ। मैंने बोला मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने कुछ देखा है। मैंने बोला मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो कह रही थी अकेले, देखो यार लोग बोलते हैं कि अकेले लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी, जो कि होता होगा। मैंने बोला आपको नहीं मालूम है, मैं अकेले ही हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ देख रही हूँ। तो यार इन सबको अलग करो। सिंपल सी बात यह है कि मुझे लगता है डर, पहले वो डर नहीं था। मैं बहुत 1.5-2 महीने रख के आती थी, ये पतंग उड़ाते थे। लाइफ ने ऐसी पलटी मारी कि मुझे एक टाइम पे, देखो यार होता है गुरूर, मुझे बहुत गुरूर था अपने पति का, इतना प्यार देने का और हर चीज़ का बहुत था यार, बहुत था। शायद मेरी नज़र लगी है मुझे या क्या, मुझे बहुत था। मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे कभी, तो मुझे लगता था कि हाँ यार होता है, पर नहीं, अब जो भी होता है तो इसीलिए नहीं जा रही हूँ मैं। तो चलो यार मैं जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ और बर्तन वर्तन करूँ, झाड़ू पोछा निकालूँ। मैं इससे भी बहुत परेशान हो गई हूँ यार, 3 दिन की छुट्टी यार, मंडे ट्यूसडे बुधवार। अब यहाँ पे मैं बर्तन कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मेरा एक नाखून पूरा ना बीच में से ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बैंडेड लगाई क्योंकि वो जो जूना होता है ना लोहे वोहे वाला, वो मेरे ना उसमें जाके फंस रहा था। एंड इतना डिफिकल्ट हो गया कि मैंने इंस्टा मार्ट किया कि चलो वहां से मैं बैंडेड मंगवा लेती हूँ। तो जो बर्तन वाला काम था, कितना भी कर लो आप, कितना भी समेट लो, रात में सुबह भी होंगे। बर्तन ऐसा काम है जो आपके घर में कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। तो यार बर्तन करे, फिर मुझे झाड़ू पोछा करना था। तो मैंने ना एक जगह सोचा कि ना पहले मैं चाय तो पीऊंगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई थी। तो मेरे को एक बार गैस साफ करनी थी, उसके बाद फिर मेरे को चाय बनानी थी, क्योंकि गैस गंदी हो गई थी खाना बना के, ऑब्वियसली जो बना था नाश्ता। तो आजकल बच्चों के टिफिन के साथ ही अपना नाश्ता भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अलग से बनाऊं, जैसे कुछ भी बना रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा कर देती हूँ कि इनको भी खाना है तो ये खा लेते हैं। एंड फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो स्लैब है वो क्लीन करी, और जो चाय है वो मैंने पानी रख दिया था तो चाय का। बर्तन मैंने कर लिए, अब मैं चाय बना रही हूँ और साथ में फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा रही हूँ घर साफ करके। तो रसोई का काम हो गया है यार अभी तक चलता फिरता। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अदरक कसी है, और फिर अपने लिए चाय जो है वो रेडी करने के लिए सिम पे रख दी थी।
इस बीच में आके मैं जल्दी से झाड़ू जो है वो निकाल रही थी, तो मैं एक रूम कर रही थी, फिर मैं एक रूम कर रही थी, तो मैं एक एक रूम एक एक बार में कर रही थी, जैसे झाड़ू पोछा दोनों एक रूम का एक बार में कर दिया। मैं एक बार में झाड़ू लगा के फिर पोछा नहीं लगा रही थी, मैं साथ साथ करती जा रही थी। तो मेरे को पहले लगा कि हॉल क्लीन कर देते हैं, कि हॉल सबसे पहले क्लीन रहेगा, तो वो एंट्रेंस होती है घर में, आते ही हॉल दिखता है, तो ये भी आएंगे तो थोड़ा ढंग का लगेगा, क्योंकि घर अगर जितना ना मेसी होता है आपका दिमाग भी उतना मेसी होता है, उतना आपका दिमाग खराब भी होता है, घर जितना गंदा रहेगा। बिस्तर साफ किया है और अभी यहाँ का झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो मैं एक जगह पे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, वही मैं पोछा लगा रही हूँ, एक एक रूम उठाती जा रही हूँ, थोड़ा रुक रुक के काम कर रही हूँ। तो ये जो है ये है चाय रखी हुई थी, चाय पी रही थी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए चाय पी के, एंड फिर करती हूँ काम। तो लगता है यार क्या होता है जब आप खुद काम करते हो तो रुक रुक के काम करते हो, तो मैं रुक रुक के ही काम कर रही हूँ, पर झाड़ू पोछा हो जाए, बर्तन वाला काम जो है वो तो हो गया। तो जा थोड़ा सा लेट गई थी मैं, बच्चे भी आ गए मेरे, और मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक पार्लर अपॉइंटमेंट बुक कर ली। वो बस अभी 15-20 मिनट में आ रही होगी। मुझे लगा थोड़ा पैम्पर करते हैं, मेरे को एक फेशियल की ज़रूरत थी बहुत, उससे कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। तो 1.25 घंटे मेरी लाइफ के मैं रिलैक्स होंगी, एंड मैं करती हूँ ऐसा कि जब मैं बहुत ओवर हो जाता है मेरे दिमाग में बर्डन, तो या तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ या मैं पार्लर वाली को बुला लेती हूँ। फेशियल और कुछ नहीं, फेशियल और थ्रेडिंग कराऊंगी। बाकी वैक्सिंग का भी काम था, बट मेरे को वैक्सिंग कराना बहुत ही आलस वाला काम लगता है। कैसी हो आप? शक्ल तो दिखा दो अपनी, मेरी छोटी सी गुड़िया। हाय करो सबको। छोटू छोटू, स्कूल गई थी आप? ये तो यहाँ पे मैंने यस मैडम से बुक किया था इनको। तो बहुत ही रेयर होता है कि जिस दिन बुक करो उस दिन आपको बुकिंग मिल जाए। तो मैंने इन्हें 2 घंटे पहले बुक किया था और ये आराम से इनका जो अपॉइंटमेंट था वो मिल गया ना। मेरा ना बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बताऊंगी, एकदम बाद में बताऊंगी भी। यहाँ पे इन्हें मास्क लगा दिया था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स ही कर रही थी, तो मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया। जिया सो गई थी मेरे पास में। अब मैं ना वाफले की तैयारी करी थी, तो यहाँ पे मैंने आटा, सूजी, बेसन, अजवाइन, नमक, ऑयल, थोड़ा सा खाना सोडा और दही डाली है, एंड जो आटा है वो मैं लगा लूंगी। और बहुत दिन से कुछ चेंज नहीं किया था खाने में, तो मुझे लगा कुछ चेंज बनाते हैं, क्योंकि वही फिर पराठे, दाल, रोटी यही सब बनता है हम लोग के यहाँ पे ज्यादा। फिर घी की हेल्प से मैंने एक बार इसको अच्छे से जो है बाइंड कर लिया। तो इसको अच्छे से आपको रख देना है 20 मिनट के लिए, ताकि जो भी प्रोसेस है बेकिंग सोडा का और जो सूजी है इसमें सब कुछ अच्छे से फूल के जो आटा है वो रेडी हो जाए। तो आटा लगाया है एंड इसको मैंने फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस बीच में मैंने जो दाल भिगोने वाला काम था वो किया, तो मेरे हाथ में आलता लग गया, क्योंकि जिया ने आलता बिखेर दिया। उसको समेटते समेटते मैंने थोड़ा लगा भी लिया और फिर वॉश भी किया, तो निकल नहीं रहा था। देन फिर मैंने वाफले के लिए जो लोइयां हैं वो तोड़ना शुरू किया। तो पहले ना मैं बाटी बनाती थी, तो बाटी में बहुत ही ज्यादा बनाती थी। अब क्या होता है, मैं उसको वाफले की रेसिपी से ही बाटी बनाती हूँ। कुछ लोग फ्राई करते हैं, मैं इसको ना बेक करूंगी। तो क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है ना। यहाँ पे मैं इसको जो भी शेप आपको देनी है वो दे दो। तो डुगू को लग रहा था ये मोमोज बन रहे हैं, और मैंने ना इसमें घी डाल दिया था ऊपर से। तो डुगू जो है वो थोड़ा सा खाने को लेके बहुत वो है कि वो घर का ही खाना खाएगा, और उसे ना घी की स्मेल आ गई। तो फिर मैंने उसकी टिश्यू से पोंछा है, फिर उसने वो खाई है, क्योंकि वह घी की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। देन फिर मैं यहाँ पे उबलते हुए पानी में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद
इसमें जो अपनी बाटियां हैं या वाफले हैं वो डाल दूंगी। एंड पहले मैं वाफले का आटा ले आती थी, पर अब मैं घर ही में आटा जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इतना टेस्टी बनता है ये कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। इसका जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सटैंड हो जाएगा, लाइक ज्यादा हो गया, देखो मोटी हो गई है ये, जितने साइज की थी उससे थोड़ी सी आपको मोटी लगेगी। एंड यहाँ पे जब ये हो जाएगी तो उसको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपको इसको फ्राई करना है तो आप फ्राई भी कर सकते हो, कुछ लोग फ्राई करते हैं, मैक्सिमम लोग वाफले फ्राई ही कर लेते हैं, बट मैं इसको बेक करके बनाऊंगी और बाद में जो थोड़ा बहुत घी है वो डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीजी निकाला। ओटीजी मेरा मैक्सिमम इसी चीज का निकलता है। पहले मैं ना केक वगैरह बेक कर लेती थी, बट आजकल मूड भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं अभी कर पाऊँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने इस पे ऊपर घी की जो कोटिंग है वो कर ली। एंड इसको मैं डाल दूंगी ओटीजी में। तो मैंने 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए से प्री हीट कर दिया था। एंड फिर इसको मैंने ढक दी, मतलब बना रख दिया, और इसको मैं रखूंगी अबाउट 20 मिनट्स के लिए, ऑलमोस्ट 200 डिग्री पे। एंड ये हो जाएगा 20 मिनट में तैयार। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो बर्तन है वो करे, क्योंकि बर्तन फिर से निकल गए थे। जितनी बार बर्तन करोगे उतनी बार बर्तन जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वाला जो काम था वही मेरे को लगा हाथ के हाथ निपटा लो, फिर बाद के जो है डिनर के, फिर मैं वो डिनर वाले सुबह ही करती, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है कि हो नहीं पाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन जो इनकी टिफिन, देखो टिफिन तो मैं डेली ही मांजती हूँ, क्योंकि टिफिन वाला जो काम है इनका वो हाउस हेल्प का वेट नहीं कर पाती मैं इतना, क्योंकि हाउस हेल्प लेट आती है, इनको स्कूल पहले जाना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो बाटियाँ लाइक थी वो हो गई थी तैयार। एंड अब मैं यहाँ पे उसको बंद कर दिया मैंने, उसको छोड़ दिया कि ठंडा हो जाएगा और थोड़े टाइम में वो बनने भी लगेगी। यहाँ पे मैंने अरहर की जो दाल है वो तड़का दिया है उसमें, और घी भी डाल के, धनिया वनिया डाल के इसको आपको कर देना है रेडी। एंड ये हो गई थी हमारी दाल भी रेडी, और एकदम मस्त मस्त सी दाल, और बाटी भिगो के डुबो के खाओ घी भी लगा के, और इतनी मज़े की बनती है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर जो वाफले थे वो मैंने इसमें से निकाले ना, मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोली। करा के आई थी, मैंने बात करी या नहीं करी, तो फेशियल कराया है, उसके बाद फिर मैंने बाल भी कटा लिए। तो ये देखो दिख रहे हैं, तो मेरे ना इतने बाल थे यहाँ तक, और यहाँ के मैंने इतने बाल कटवा दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना पूछ हो रहे थे। तो ये थोड़े से हेल्दी रहते हैं, आप बाल अगर कटवा लो ना। तो मैंने ट्रिमिंग कराई है, कोई कट नहीं है ये। मेरी लाइफ में से चल रहा है कि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी ही चीज़ें हो रही हैं, जो कभी भी ना, यस मैडम मैंने दूसरी बार किया था, वैसे मैं आयरन कंपनी करती थी तो सीओडी नहीं दिखा रहा था सबसे पहले, तो मैंने पेमेंट कर दी ना। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो वो 1 घंटे लेट आई, इट्स ओके, ठीक है। फेशियल भी ऐसे कुछ नहीं करा उसने कि मैं बोलूँ कि हाँ बहुत अच्छा फेशियल था, सिर्फ मसाज का पार्ट में समझ में आया, ज़्यादा कोई क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करी। और फेशियल के साथ ये लोग बैक मसाज भी देते हैं, वो भी नहीं करी। तो बहुत ही ना ऐसा था कि एहसान वाला फेशियल होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो कई बार आ जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, अब मेरे को उसे रेट भी करना था, तो मैंने पेमेंट कर दी थी पहले ही, प्री बुकिंग। उसके बाद जब वो आ गई
तो क्योंकि वो लेट आई थी तो पहले उसने अपना OTP लिया एंड सर्विस चालू करी। फिर उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो बोली थी आप फिर से OTP दे दो, पेमेंट आपकी कैंसिल हो गई है, लाइक रिफ़ंड हो जाएगी 1 हफ्ते में, आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब कि वो 1000 का काम मुझे 2000 का पड़ा। पेमेंट कब आती है क्या नहीं आती, अपनी मैडम का नंबर दे के गई है वो। फिर मैंने उससे बोला था कि सिर्फ मुझे ट्रिमिंग करानी है, इतनी बस इतनी। तो यस मैडम में बाल नहीं काटते हैं वो लोग। तो मेरे को नहीं पता था कि वो कितना चार्ज करेगी या कुछ करेगी, तो मेरे को लगा यार 100-200 ले लेगी, है ना। सिर्फ बाल काटने थे और कैंची मेरी थी और सब कुछ मेरा ही था, सिर्फ ट्रिमिंग करनी थी। कोई हेयर कट नहीं है, कोई भी हेयर कट नहीं है, सिर्फ ट्रिमिंग कराई है मैंने कि आप बाल ऐसे करो। और एक बार उसने ऐसी कैंची चला दी थी कि बाल जो है वो कट जाए। तो फिर पहले तो मुझे लगा पूछूँ, फिर मैंने बोला आप बताओ कि इसके कितने लेने हैं आपको। तो बोली ठीक है तो पहले आप इसकी पेमेंट कर दो। तो मुझे ऑलरेडी वो 2000 का पड़ चुका था, रिफंड जब भी आएगा मुझे नहीं पता। तो मैंने बोले थे कि आप ना पेमेंट बाद में किया करो। मैंने बोला COD का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, ये मच्छर को यहीं बैठना है ना। तो मैंने बोला COD का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तभी मैंने पेमेंट करी, वरना मैं कभी पेमेंट ऐसे इन सब चीज़ों के लिए नहीं करती हूँ। हाँ सामान के लिए कर लेती हूँ पर इन सब चीज़ों के लिए मैं पहले से पेमेंट नहीं करती। देन फिर हो गया, फिर उसने अपना फ़ोन पे खोला। फिर मैंने बोला कितना, तो फिर बोली 650। मैंने बोला मुझे थोड़ा सा ना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आई थिंक किसी को नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं रोज़ पार्लर जाती हूँ बहुत बड़ा पार्लर है, उनके यहाँ पे भी मैंने अच्छे से कटिंग कराई थी तो मेरे 350 लगे थे। बोली मैम यही चार्जेस हैं। मैंने बोला आप मुझे पहले से बता देते। मैंने बोला और मैंने आपसे कोई कटिंग नहीं कराई है, मैंने सिर्फ बाल आपसे ऐसी कैंची, एक कैंची राजा भी मार सकती थी अगर उनको आती है, कोई भी मार सकता था कि सिर्फ स्ट्रेट कट कर दे। तो उसके बाद देखो आपको कोई कटिंग नहीं दिख रही होगी, प्लेन है, बस यहाँ से छोटे हो गए लेंथ से। तो फिर बोली थी मैम 500। मैंने बोला 300। मैंने बोला 300 से मैं 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देने वाली, मैं बार्गेनिंग करने वाली इंसान नहीं हूँ, बट 650 रुपये एक कैंची चलाने के वो मुझे जायज़ नहीं लगी। ना उसमें कोई वाटर स्प्रे था ना कोई। अभी ना अब कहीं जाओगे कटिंग कराओगे तो आपको ब्लो ड्राई वगैरह भी कर देते हैं वो लोग। तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और एक कैंची चलाने की मांग रही थी। फिर बोलती एक काम करो 450 दे दो। मैंने बोला कुछ नहीं दे रही हूँ, मैंने बोला मैं तो ना 200 रुपये देती, ये कैंची चलाई है आपने। मैं फिर बोली, फिर मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, मैंने उसका स्कैन किया, 300 दे दिए, जो कि मुझे लगे ज़्यादा, क्योंकि रोज़ पार्लर में जहाँ पे मैं जाती हूँ यहाँ का अच्छा पार्लर है वो, तो वहाँ पे भी अगर मैं कोई कटिंग कराऊँगी तो वो 350-400 लेते हैं। बहुत हाई फाई या कुछ करा रही हूँ तो फिर वो जाएंगे ऐसे कि वो थी इतने मैम लगते। मैंने बोला कि मैंने मेरे ख्याल से ज़्यादा दे दिए, अगर मुझे पता होता ना आप इतना बोलने वाले हो तो मैं कराती नहीं। मैं तो बाजू के पार्लर में या किसी से भी मैं बाजू के पार्लर में चली जाती, उनसे बोलती कि एक कैंची चला दो। तो बहुत पहले जब मैं पार्लर जाती थी यहाँ वाले में, अब तो रोज़ जाती हूँ, तो पहले जब जाती थी तो 50 रुपये में बाल ट्रिम कर देती थी, वो 650 मांग रही थी, इतना तो हुआ। फिर गई और पता मुझे समझ में भी नहीं आया कुछ, मतलब मेरे को सर्विस भी समझ में नहीं आई। एंड रेटिंग देने के टाइम पे क्योंकि उसने दोबारा से सर्विसेज चालू कर दी, जिस टाइम पे वो गई है उस टाइम पे वहाँ पे आ रहा था कि सर्विसेज अभी गोइंग ऑन है, तो उसको रिव्यू करने का भी मुझे टाइम मतलब वो नहीं मिला कोई विंडो की जहाँ से मैं उसको रिव्यू कर पाती। मेरा डबल पैसा चला गया है, अभी आएगा जब आएगा तब आएगा, फ़िलहाल तो चला गया। तो मुझे लग रहा था अब मैं अर्बन कंपनी करूँगी यार। यस मैडम से मेरा ये सेकंड था बट बहुत ही बुरी एक्सपीरियंस था। तो वो एक ऊपर से काम कराओगे अब तो वो ले लेते हैं, और मेरे साथ ऐसा रहता है कि मुझे बाल कटाने हैं तो मैंने पहले भी करवाए हैं कि थोड़ी ट्रिमिंग करवा ली, कुछ करवा ली, बट ऐसा किसी ने नहीं किया यार। जायज़ बोलो ना, इतना भी क्या, 2 मिनट नहीं लगे थे यार, सच बता रही हूँ 2 मिनट लगे। सिर्फ कंघी से करी और काट के बोली 650 रुपये, सिर्फ कैंची ऐसे चलाने के। आई डोंट नो, मुझे आप लोग देख रहे हो तो क्या वो कर रहे होगे कि बाल काटे हैं यार इतने बनते हैं, कुछ नहीं कटे हैं, यहाँ से भी कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं कराया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ ये कराया है। तो चलो यार मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड, खुद की थोड़ी सी पैम्परिंग कर ली। अब मैं ना थोड़ा जाऊँगी रेस्ट करने, और बच्चे मेरे सो चुके हैं, उनको सुबह स्कूल भेजना है। कल भी मेरी हाउस हेल्प नहीं आएगी, और वो है कि अब नहीं आएगी
तो सुबह का काम सुबह देखेंगे। बर्तन इतने नहीं हैं अभी क्योंकि मैंने कर दिए थे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए